साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट जनरल नॉलेज के टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। तो देखिए, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लगा सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवदार जो वृक्ष है ये समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है। तो देखिए समुद्र तल से सर्वाधिक कम ऊंचाई पर जो पाया जाने वाला वृक्ष है वो है सागौन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन का विषय निम्नलिखित में से किस सूची से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्थिक नियोजन का जो विषय है ये समवर्ती सूची से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है। तो देखिए शिक्षा जो है ये भी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हार्दिक सतीश चंद्र शाह को जो है ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं से प्राप्त होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लैक्टोज जो कार्बोहाइड्रेट है ये जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, लैक्टोज किस में पाया जाता है। तो देखिए लैक्टोज जो है ये दूध में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सारण होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए यह है मीथेन गैस। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रॉपिकल आइसलैंड नामक विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम आरामगाह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये स्थित है जर्मनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, पीत यानी बाइल का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पीत यानी बाइल का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.8। ठीक है, नींबू का पीएच मान कितना होता है। तो नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है। तो 6.4 जो है ये दूध का पीएच मान होता है। शराब का पीएच मान कितना होता है। तो शराब का जो पीएच मान होता है ये होता है 2.8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये 1789 की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि निम्नलिखित में से कौन थे। तो देखिए जो पाणिनि थे ये एक व्याकरण शास्त्री थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल के दौरान जो है ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन जो है कम किया जा सकता है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो देखिए वित्तीय आपात जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। तो देखिए ये किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा का प्रारंभ किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1853 में पहली बार रेल यात्रा का प्रारंभ जो है ये मुंबई से किया गया था और ठाणे तक जो है चलाई गई थी। ठीक है, और कितनी दूरी तय की गई थी। तो ये 34 किलोमीटर जो है दूरी तय की गई थी। ठीक है,
और इस रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो देखिए इस रेलगाड़ी का नाम था डेक्कन क्वीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था के प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आईने दहसाला पद्धति जो है ये टोडरमल के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो देखिए ये पारित किया गया था वर्धा में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नौरोजी फरदौन जी जो थे ये 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ठीक है। इसके अलावा भी और कई लोग थे, जैसे दादा भाई नौरोजी, आर.के. कामा, एस.एस. बंगाली, बहराम जी, एम. मालाभारी, ये सभी लोग क्या थे? ये 19वीं सदी में महानतम पारसी समाज सुधारक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था ये कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो ये आज़ाद शत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन ये राजगीर में हुआ था। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो ये कालाशोक के काल में ये वैशाली में हुआ था। ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो ये अशोक के काल में ये मतलब पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इंद्रावती जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन निम्नलिखित में से क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जौ और चावल जो था ये वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। उस राज्य का नाम बताइए जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति ये बिहार से चुने गए थे और इनका नाम क्या था? तो देखिए इनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन कम से कम कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुमोदन जो है ये कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दादर नागर हवेली जो है ये भारत का संघीय क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो देखिए भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई है वो सबसे पहले भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक हो, लोकसभा का सदस्य हो, इसके अलावा कोई लाभकारी पद का अधिकारी न हो। ठीक है। इसका वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 में किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है ये उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करें। तो देखिए यहाँ पर जो पहला दिया गया है वो है प्रथम पंचवर्षीय योजना। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 से 56 तक चला था। ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक रहा था। ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना
ये 1961 से 66 तक रहा था। और चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 74 तक रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 है। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 है। निम्नलिखित में से कौन सा मेघ अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्षा स्तरी जो है ये अत्यधिक वर्षा के लिए प्रख्यात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस घास के मैदान को विश्व की शिकार भूमि कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सवाना घास के मैदान को जो है ये विश्व की शिकार भूमि कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा सवाना जो है ये अफ्रीका में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है। एक ग्रह के अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए अधिकतम दूरी को ये ऑफशोर कहा जाता है। अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी जो है ये 4 जुलाई को होती है। ठीक है, इसके अलावा न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी ये 3 जनवरी को होती है, जिसे उपसौर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 है। ब्रह्मांड के विस्तार को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रह्मांड के विस्तार को ये रेड शिफ्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है ये 1884 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है। बांग्लादेश की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? तो देखिए बांग्लादेश की जो सीमा है ये भारत के कुल 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, पहला पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी इन कुल 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा जो है लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 है। मिस वर्ल्ड बनने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रीता फारिया जो है ये मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू को जो है ये नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है। निम्नलिखित में से किसे इंडियन मैन ऑफ पीस कहा गया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री को जो है ये इंडियन मैन ऑफ पीस कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में कितनी आरियाँ हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय झंडा के चक्र में ये कुल 24 आरियाँ हैं। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो है 3:2। ठीक है, इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो देखिए इसका डिज़ाइन जो है ये पिंगाली बंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है। सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 दिसंबर 1965 को जो है ये बीएसएफ की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है। भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक निम्नलिखित में से क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च जन्म दर और गिरती मृत्यु दर जो है ये भारत में जनसंख्या की त्वरित वृद्धि का प्रमुख कारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है। दुधारू पशुओं के वध पर रोक निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो देखिए इसका वर्णन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हंटिंगटन रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए आँख, हृदय, मस्तिष्क या फिर अस्थिमज्जा। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाले घंटे का निशान है
उसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।